प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर 15 नवीन पल्लव ये है सुबह कविता। इसके पार्ट 1 में मैंने कविता का एक्सप्लेनेशन दिया था और आज हम पार्ट 2 में इस सुबह कविता की एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप्स हम सब ये करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बच्चों एक बार कविता का सारांश फिर से बताती हूँ। जब सुबह होती है, सूरज की किरणें चारों तरफ फैल जाती है, चिड़ियों की चहचहा होती है, कलियाँ फूल बन जाती हैं। सुबह इतनी सुंदर लगती है कि सुबह का वातावरण हमारे मन को बहुत ही अच्छा लगता है। और जो लोग आलस छोड़कर अपने काम में लग जाते हैं, अपनी मेहनत से अपने काम को पूरा करते हैं, उनको सुबह बहुत प्यारी लगती है। चलिए बच्चों, यह है सुबह कविता के शब्दार्थ। पहला शब्द है जग। जग का मीनिंग है संसार। दूसरा शब्द है सुहानी। सुहानी मीन्स सुंदर, जो हमारे मन को बहुत सुहाती है, बहुत सुंदर लगती है, सुंदर। उसके बाद तीसरा शब्द है बच्चों मस्तानी। मस्तानी मीन्स मतवाली, जो बिल्कुल मस्त हो जाए, जिसको कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, मतवाली। आलस। आलस मीन्स सुस्ती। आलस मीन्स सुस्ती। आलस के बाद है भली। भली मीन्स अच्छी। ये सारे शब्दार्थ बच्चों आपको अपनी पल्लव की कॉपी में करने हैं। सबसे पहले लेसन का नाम, डेट डालने के बाद शब्द और अर्थ। शब्द में आएगा जग और फिर उसके सामने आप लिखेंगे संसार। इस तरह से सारे शब्दार्थ आपको अपनी पल्लव की कॉपी में करने हैं। बच्चों, अब इसके बाद बारी आती है प्रश्न उत्तर की। पहला प्रश्न है कलियां कब खिल जाती हैं? बच्चों बताओ, ये मैंने आपको इस सुबह कविता में बताया था ना, कलियां कब खिल जाती हैं? जब सूरज की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं तो कलियां खिल जाती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कलियां कब खिल जाती हैं? सूरज की किरणें आने पर। कलियां कब खिल जाती हैं? सूरज की किरणें आने पर। प्रश्न 2 है हवा कैसी चलती है? हवा कैसी चलती है बच्चों? हवा मस्तानी होकर चलती है, मतवाली होकर चलती है। कैसी चलती है हवा? हवा मस्तानी होकर चलती है। तो इसका आंसर क्या है? हवा मस्तानी होकर चलती है। अब है प्रश्न 3, सुबह किनको भली लगती है? मैंने आपको बताया था ना, सुबह किनको भली लगती है? जो लोग अपना आलस त्याग कर अपने काम में लग जाते हैं, मेहनत से अपना काम करते हैं, सुबह उनको बहुत भली लगती है। तो सुबह किनको भली लगती है? मेहनत करने वालों को। किनको भली लगती है सुबह? मेहनत करने वालों को। इसके बाद है बच्चों प्रश्न 4, सुबह होने पर हम क्या खो देते हैं? जब सुबह होती है तो हम क्या खो देते हैं? आलस। और आलस त्याग कर हम सभी मेहनत से अपना कार्य पूरा करते हैं। इसके बाद है ख, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। सूरज की डैश आती हैं। नंबर 1 में लिखा हुआ है सूरज की डैश आती हैं। क्या आती हैं सूरज की? सभी बच्चे बताएंगे किरणें। सूरज की किरणें आती हैं। नंबर 2, सारी डैश खिल जाती हैं। क्या खिल जाती हैं बताइए चलिए सब? सारी कलियां खिल जाती हैं। 3, बहते हैं उनके मीठे स्वर। बहते हैं उनके मीठे स्वर। 4, डैश प्यारी लगती जिनको। मेहनत प्यारी लगती जिनको। एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं,
बहते हैं उनके मीठे स्वर, मेहनत प्यारी लगती जिनको। सभी बच्चे अपनी बुक में ये जो कविता की पंक्तियाँ हैं ये सब कंप्लीट करेंगे और बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में अपना काम पूरा करेंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैचिंग। समझिए और मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें मैचिंग करनी है। अंधकार, अंधकार, प्रकाश, ये इनके विपरीतार्थक शब्द हैं। अंधकार मीन्स अंधेरा और प्रकाश मीन्स रोशनी। तो अंधकार को हम किससे मैच करेंगे? प्रकाश। उसके बाद है मीठा। मीठा, मीठा का अपोजिट क्या है? मीठा का विपरीत क्या है? खट्टा। मीठा, खट्टा। इसके बाद है बच्चों ठंडा। ठंडा, गरम। ठंडा को किससे हमने मिलान किया है? गरम के साथ। फिर है सुबह, शाम। सुबह, शाम। और लास्ट है भला। भला का मिलान हम किसके साथ करेंगे? बुरा। एक बार फिर से मैं बताती हूँ। इसकी हमें मैचिंग करनी है। सेकेंड रॉ में इसके अपोजिट वर्ड्स लिखे हैं, इसके विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखे हुए हैं। अंधकार, प्रकाश, मीठा, खट्टा, ठंडा, गरम, सुबह, शाम, भला, बुरा। इसके बाद है बच्चों मौखिक उत्तर दीजिए। यहाँ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। नंबर 1, सूरज किस दिशा में निकलता है और किस दिशा में डूबता है? ये सभी बच्चों को पता है ना? सूरज किस दिशा से निकलता है? सूरज पूरब दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में डूबता है। सूरज पूरब दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में डूबता है। नंबर 2, दिन में खिलने वाले 5 फूलों के नाम बताइए। बच्चों यहाँ पर हमें 5 फूलों के नाम लिखने हैं। 5 फूलों के नाम हैं सूरजमुखी, गुलाब, गेंदा, गुड़हल, कमल। एक बार फिर से बताती हूँ, दिन में खिलने वाले 5 फूलों के नाम। आप और भी फूल के नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखे हुए हैं सूरजमुखी, गुलाब, गेंदा, गुड़हल, कमल। इसके बाद है बच्चों प्रश्न 3, सूरज की किरणों में कितने रंग होते हैं? बताइए। सूरज की किरणों में कितने रंग होते हैं बच्चों? 7। सूरज की किरणों में 7 रंग होते हैं और वो 7 रंग हैं बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। सूरज की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूरज की किरणों में 7 रंग होते हैं बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है गाने वाली चिड़िया का नाम बताइए। गाने वाली चिड़िया का क्या नाम है बच्चों? कोयल। गाने वाली चिड़िया का नाम है कोयल। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों आप सभी क्वेश्चन आंसर्स अपनी बुक में बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे। इसके बाद है बच्चों चित्रों को देखकर बॉक्स के शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ बॉक्स में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। उन शब्दों को आपको यहाँ सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करना है। शब्द हैं मुर्गा, स्नान, ब्रश, स्कूल, टहलने। मैं सुबह डैश करता हूँ। मैं सुबह ब्रश करता हूँ। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? ब्रश।
मैं सुबह ब्रश करता हूँ। उसके बाद डैश करता हूँ। चित्र में देखो, चित्र की सहायता से आप बताओ यहाँ पर क्या शब्द आएगा। उसके बाद स्नान करता हूँ। उसके बाद स्नान करता हूँ। यहाँ पर चित्र भी दिए हुए हैं और चित्रों की सहायता से आप यहाँ पर ये शब्द लिखेंगे। देखिए, जैसे पहले चित्र में एक लड़का क्या कर रहा है, ब्रश कर रहा है। आप भी करते हैं ना, जब सुबह स्कूल आते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहा धोकर फिर अच्छे से साफ़ सुथरी अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हैं, फिर स्कूल आते हैं ना। तो इसी तरह से ये भी ब्रश कर रहा है। उसी प्रकार अब नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पिताजी सुबह पार्क में डैश जाते हैं। मेरे पिताजी सुबह पार्क में टहलने जाते हैं। टहलने मीन्स घूमने, वॉकिंग करने, टहलने जाते हैं। मैं सुबह 7 बजे स्कूल जाता हूँ। यहाँ फिलअप में क्या आएगा बच्चों, स्कूल। मैं सुबह 7 बजे स्कूल जाता हूँ। इसके बाद है, रोज सवेरे डैश बांग देता है। कौन बांग देता है बताओ, मुर्गा। यस, मुर्गा इज करेक्ट आंसर। रोज सवेरे मुर्गा बांग देता है। ये सभी फिलअप सभी बच्चे अपने पल्लव की बुक में साफ साफ राइटिंग में करेंगे। इसके बाद है बच्चों, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सही का निशान लगाइए। यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। दोनों ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन करते हैं, तो आपको उस वाले ऑप्शन पर टिक करना है। नंबर 1 में लिखा हुआ है, सुबह देर तक सोते हैं, जल्दी उठते हैं। तो इसमें क्या आप टिक करेंगे, आप जल्दी उठते हैं क्योंकि आप स्कूल आते हैं, है ना, तो जल्दी उठते हैं। 2, स्कूल पैदल जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं। इसको बच्चे खुद ही करेंगे। जो बच्चे स्कूल पैदल जाते हैं वो पैदल जाने वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे, और जो बच्चे गाड़ी से जाते हैं वो यहाँ पर टिक करेंगे। छात्र स्वयं करेंगे। इसका मतलब है कि आप ये एक आंसर खुद चूज़ करेंगे। ओके। इसके बाद है 3, सुबह नाश्ता करते हैं, नहीं करते हैं। सभी बच्चे सुबह नाश्ता करके आते हैं ना, दूध पीते हैं, दूध के साथ बिस्किट या जैम ब्रेड जो भी आप खाते हैं, तो आप नाश्ता करते हैं ना सुबह। तो सुबह नाश्ता करते हैं, आप यहाँ पर टिक करेंगे। स्कूल जाने के पहले माता पिता के चरण छूते हैं, नहीं छूते हैं। मम्मी पापा का आशीर्वाद सब लेते हैं ना। जब हम स्कूल जाते हैं सुबह मॉर्निंग में, सबसे पहले मम्मी पापा का आशीर्वाद लेते हैं। तो आप सभी बच्चे माता पिता के चरण छूते हैं ना, आप इसको टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रतिदिन अपना काम पूरा करते हैं, नहीं करते हैं। अपना काम प्रतिदिन पूरा करते हैं। सभी बच्चे अपना काम पूरा करते हैं ना, अपना होमवर्क। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट बेटा एक पहेली है, बूझो तो जाने। 7 दिनों में आता हूँ, छुट्टी संग में लाता हूँ। बच्चे हों या दफ्तर वाले, सबको मौज कराता हूँ। ये तो सभी बच्चों को पता है। 7 दिनों में एक बार आता है, साथ में छुट्टी भी होती है। बच्चे हों या जो ऑफिस में वर्क करते हैं वो हो, सब खुश होते हैं। तो बताओ वो क्या है, रविवार, संडे। संडे का इंतज़ार रहता है ना सबको। सैटरडे में सब बहुत खुश होते हैं कि कल संडे है, कल छुट्टी है ना। तो ये इसका आंसर क्या होगा, रविवार। चलिए बच्चों, मैंने आपको सुबह कविता का एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 में कराया था और पार्ट 2 में मैंने इसकी एक्सरसाइज आपको कराई है। सभी बच्चे बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में अपना काम पल्लव की बुक में कंप्लीट करेंगे।